प्यारे छात्र और छात्राओं, अगर कल आपका 12वीं का एग्जाम है, कल आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम है, अगर आपको कल किसी कंपटीटिव एग्जाम में जाना है, अगर आपको कल किसी से कंपटीशन करना है, तो मेरे भाई मैं आपको मात्र 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको नरेशन का मास्टर बना दूंगा। और इस 25 मिनट के वीडियो में मैं तुम्हारा पूरे किताब का निचोड़ लाकर रख दूंगा। नरेशन बनाने के जितने भी तुम्हारे ट्रिक होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मात्र एक वीडियो में मैं समझा दूंगा। चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, अगर आप लोग मेरा 20 से 25 मिनट साथ देते हो तो मैं आपका एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ दूंगा कि आप लोग दूसरों को भी पढ़ाने लग जाओगे। मैं आपको सबसे पहले इस स्लाइड पर सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला को बताता हूं और उसके बेस पर मैं आपको जब भी आपके सामने वो रखूंगा फार्मूला, एग्जांपल में रखूंगा, तो आप लोग मुझसे पहले बना दोगे, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूं। ठीक है, तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जानते होंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में इतना जानते हो कि रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो चीज इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार बदलेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं चेंज इनटू टेंस, कि आपको टेंस में क्या परिवर्तित करना है। ठीक है, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वह पास्ट में होगा तो हमको क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमें बदल देना है। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो हमको रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट सिंपल होगा उसको हमें पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखना। डू और डज को हमेशा डिड में चेंज करना, और लुक यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म को हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म में हमको चेंज करना है। और इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा उसका जो वर्ब होगा वह पास्ट में होगा, तब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यानी इज को, एम को, आर को हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज और वेयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी हैज को, हैड को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस हैड में कन्वर्ट करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैज बीन, हैव बीन को हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में चेंज करना है। और कब चेंज करना है? जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा वह पास्ट में होगा तब, और रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा होगा वह प्रेजेंट में होगा तब। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर हम नजर दौड़ाते हैं। ठीक है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों पास्ट में होगा तो हम पास्ट सिंपल टेंस को यानी डिड को, वेंट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, हैड में, हैड गॉन में हम लोग बदलेंगे। इस बात को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपका क्रिस्टल क्लियर करेंगे, मात्र 20 से 25 मिनट में आपको बादशाह बना देंगे। ठीक है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज को, वेयर को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में आपको चेंज करना है। हमने आपको सबसे पहला चेंज इनटू टेंस समझाया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में बदलना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है, और पास्ट टेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देना है। अगर आपको पहला रूल समझ में आ गया तो बेस्ट ऑफ लक। अब बढ़ते हैं हम दूसरे रूल पर। देखो मेरे भाई, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में हुआ, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में हुआ तो हमको सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेज टू को टेल्स में बदलना है, और से टू को हमें टेल में बदलना है। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वह इंटरोगेटिव में होगा तो हमको सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलना है। और इसी प्रकार अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में होगा, अगर हमारा वाक्य इंपरेटिव में होगा तो हमें सेड टू को हमेशा रिक्वेस्ट में बदलना है। हमने आपको जो समझाया आपको समझ में आया। हमने कहा कि सेड टू को टोल्ड में बदलना है, सेज टू को टेल से बदलना है, सेड टू को हमें टेल में बदलना है, और फिर इसके बाद आपको सेड टू को आस्क्ड में बदलना है कब जो वाक्य इंटरोगेटिव हो तब, और फिर इसके बाद सेड टू को आपको रिक्वेस्ट में बदलना है, आपको ऑर्डर में बदलना है, आपको रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में आपको बदल देना है, या फिर आपको फॉरवर्ड में बदलना है कब जब वाक्य
इंपरेटिव हो तब। ठीक है, आपने दूसरा भी सीख लिया। बेस्ट ऑफ लक। अब पढ़ते हैं तीसरे वाले फार्मूले पर, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट को। अब देखो, जो हमारा तीसरा वाला टाइम और प्लेस में, चेंज इनटू टाइम एंड प्लेस। ठीक है, देखो नाउ को हमेशा देर में चेंज करना है, नाउ को देर में चेंज करना है, टुडे को दैट डे में चेंज करना है, हेयर को देर में चेंज करना है, एगो को बिफोर में चेंज करना है, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में आपको चेंज करना है। ठीक है, एक बार इसको अपने कॉपी में लिख लेना। नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द लास्ट नाइट में या फिर द डे बिफोर में आपको चेंज करना है, और तुम्हारे को द नेक्स्ट डे में आपको चेंज करना है। ये आपको समझ में आ गया। अब छोटी सी बात आप यहां पर समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स करवाने लगूंगा। ठीक है, देखो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, वह फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे हमारा आई हुआ, वी हुआ, तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर हमारा सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू होगा, वेयर होगा, तो हमारा यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, जैसे ही होगा, सी होगा, इट होगा, तो यह चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज होगा। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी छोटा सा चीज है, कुड को और उड को, माइट को, शुड को, आउट टू को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। वाक्य में अगर आपको कुड देखने को मिल जाए, शुड देखने को मिल जाए, उड देखने को मिल जाए, माइट देखने को मिल जाए या फिर आउट टू का देखने को मिल जाए, तो अभी यह चेंज नहीं होगा। ठीक है, और छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो तो आपको कंजक्शन के रूप में कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो आपको कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है जब हमारा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर हमारा इंट्रोगेटिव हो और WH वाले वाक्य से शुरू हो तो वहां पर आस्क्ड का प्रयोग करता है एज अ कंजक्शन के रूप में। अगर वाक्य हमारा इंपरेटिव हो तो वहां पर कंजक्शन के रूप में आपको टू का प्रयोग करना है। अगर वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर कंजक्शन के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। अब एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ता हूं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का नाम नहीं सुना होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ इतना काबिल बना दूंगा, मात्र 20 मिनट में आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। चाहे इंग्लिश ग्रामर में हो, आप नरेशन हो, आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से परेशान हो, अगर आप लोग सिंटेक्स से परेशान हो, अगर आपका ट्रांसलेशन नहीं बन पाता, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो मैं आपको इतना एलिजिबल बता दूंगा, इंग्लिश में आपका 90 से ऊपर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और तुम्हारा समझ लीजिए कि इंग्लिश का पेपर मात्र 10 दिन में पूरा इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। और जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी है, मात्र 20-20 मिनट की वीडियो, 5 वीडियो अगर तुमने देख लिया, मात्र 1.5 से 2 घंटे में तुम्हारा सारा का सारा ग्रामर खत्म, अनसीन पैसेज खत्म, और जो तुम्हारा पैराग्राफ ट्रांसलेशन होता सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। और 5 सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मात्र 1 घंटे में एक टॉपिक को मैंने लिख कर इतना बेहतरीन ढंग से समझाया मेरे भाई, और इतना छांट करके, इतना कंपेयर करके मैंने वीडियो लाया मेरे भाई। तुम्हारा A to Z जितना पढ़ा रहा हूं उतना मैं 100 में 100% तो नहीं, लेकिन 90% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं मेरे भाई। हर एक इंसान अपने तरीके से, अपने हिसाब से समझ बूझ करके अपना पूरा दिमाग लगाता है। ठीक है, और सबसे राह लेकर जो करता है, हो सकता नहीं, मुझे मेरा दिलो दिमाग कह रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं गारंटी के साथ वो आएगा। और इतने कम समय में पढ़ा रहा हूं, इतने कम समय में इतने बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं मेरे भाई, इतने कम समय में, और इतनी सारी चीजों को कोई क्लियर नहीं कर पाएगा।